Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, my dear students. Welcome back to my YouTube channel All Pak Forces. स्टूडेंट्स जनरल नॉलेज एमसीक्यूज के पार्ट नंबर 13 को आज हम डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में हम कैपिटल्स ऑफ द कंट्रीज़ को डिस्कस करेंगे कि कौन सी कंट्री का कौन सा कैपिटल है। स्टूडेंट्स मैं सिर्फ आप लोगों को कैपिटल नहीं बताऊंगा बल्कि उस कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है और उसके कॉलिंग कोड कौन सा है, ठीक है। इसके अलावा उस कंट्री की लैंग्वेज कौन सी है, करेंसी क्या है। तो ये सारे जो इन्फॉर्मेशन होंगी एक कंट्री के बारे में मैं वो आपको फराहम करूँगा। तो वैसे तो ये एमसीक्यूज़ 15 है, लेकिन अगर हम इस सारी चीज़ों को मिलाएं, लैंग्वेज को देन पॉपुलेशन को, तो ये एमसीक्यूज़ 100 के ऊपर बनते हैं। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। तो चले बिना किसी फर्दर एक्सप्लेनेशन के एमसीक्यूज़ को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज़ है कैपिटल ऑफ जापान इज। जापान का कैपिटल सिटी कौन सा है। तो स्टूडेंट्स जापान की जो कैपिटल सिटी है वह है टोक्यो, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट हेयर। अब स्टूडेंट्स हम ये जान लेते हैं कि जो टोक्यो है ये जापान की कैपिटल सिटी कब बनी। तो स्टूडेंट ये बेसिकली 1868 में जापान की कैपिटल सिटी बनी। अब हम बात करते हैं कि जापान कंट्री कहाँ पर है। स्टूडेंट्स ये बेसिकली नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन के ऊपर लोकेट है। और अगर हम जापान की लैंग्वेज की बात करें, नेशनल लैंग्वेज की, तो वो है जापानीज़। और मैं अगर इसकी आबादी की बात करूं तो इसकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 123.8 मिलियन। एरिया की बात करूं तो एरिया इनकी है 377,975 स्क्वायर किलोमीटर। एमसीक्यूज नंबर 2 है हमारा कैपिटल ऑफ जॉर्डन इज। जॉर्डन की कैपिटल सिटी का नाम क्या है। तो सुनो जॉर्डन की कैपिटल सिटी का नाम है अम्मान, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट हियर। सुन जो अम्मान है फॉर द फर्स्ट टाइम 1921 में इन लोगों ने सेलेक्ट किया हुआ था कि अम्मान जो है ये जॉर्डन की कैपिटल होगी। लेकिन जब 1946 में आई थिंक सो जॉर्डन को इंडिपेंडेंस मिली, तो या इसमें बीच में ऐसा होता है कि जो कैपिटल होता है वो चेंज हो जाता है। लेकिन 1946 में अगेन जो है अम्मान जॉर्डन की कैपिटल सिटी सेलेक्ट हुई। अगर मैं जॉर्डन की लैंग्वेज की बात करूं तो इसका जो लैंग्वेज है वो है अरेबिक, ठीक है। अगर मैं इसकी करेंसी की बात करूं तो वो है जॉर्डेनियन दिनार। और अगर इसकी टोटल पॉपुलेशन की बात मैं करूं तो वो है 11.15 मिलियन। और इसका जो किंग है वो है अब्दुल्ला। एमसीक्यूज नंबर 3 है हमारा कैपिटल ऑफ केनिया इज। केनिया के कैपिटल का क्या नाम है। तो सुन केनिया का जो कैपिटल है उसका नाम है नायरोबी, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट हेयर। अब सुन हम ये जान लेते हैं कि नायरोबी केनिया का कैपिटल कब सेलेक्ट हुआ। तो स्टूडेंट फॉर द फर्स्ट टाइम 1894 में जो केनिया के बादशाह थे या जो केनिया के प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने ये कंसिडर किया हुआ था कि केनिया का जो कैपिटल होगा वो होगा नायरोबी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने तो ये सेलेक्ट कर दिया 1894 में। लेकिन 1907 में केनिया का जो कैपिटल था वो चेंज हो गया, वो हो गया मोबासा। लेकिन वंस अगेन 1963 में जो मोबासा है उसको रिमूव किया गया कैपिटल से और अगेन केनिया का जो कैपिटल हुआ वो हो गया नायरोबी। अब हम जान लेते हैं कि केनिया की करेंसी कौन सी है। तो स्टूडेंट केनिया की जो करेंसी है वो है शिलिंग। इसकी मैं नेशनल लैंग्वेज की बात करूं तो वो है स्वाहिली। ज़्यादातर लोग जो है जिस तरह हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू है तो इनकी जो कौमी ज़ुबान है वो है स्वाहिली। और इसके अलावा इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। इसकी अगर मैं टोटल पॉपुलेशन की बात करूं तो वो है 53 मिलियन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आज के अपडेट नहीं है 2022 के अपडेट से। कॉलिंग कोड की मैं बात करूं तो वो है 254, जिस तरह हमारा +92 है। एरिया की अगर मैं बात करूं तो वह है 580679 स्क्वायर किलोमीटर। स्टूडेंट्स ये जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ इसमें आप लोगों के लिए सिर्फ करेंसी ज़रूरी है। इसके अलावा एक कंट्री की नेशनल लैंग्वेज कौन सी है, उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, ये बकाया जो इन्फॉर्मेशन है, कॉलिंग कोड कौन सी है, इस तरह एरिया कौन सा है,
तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, अगर आप लोगों के पास हो तो वेल एंड गुड, नहीं हो तो कोई परवाह नहीं करता। एमसीक्यूज नंबर 4 है हमारा, कैपिटल ऑफ आइसलैंड इज। आइसलैंड भी स्टूडेंट्स एक कंट्री है जो कि हमारे पास यूरोपियन कंट्रीज़ में आती है, और इसका जो कैपिटल है वो है रेकजाविक। ठीक है, रेकजाविक, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट हियर। अब स्टूडेंट्स हमें तो कैपिटल का पता लग गया कि इसका कैपिटल कौन सा है। इसके स्टूडेंट्स मैंने बहुत ज़्यादा सर्च मारा कि जो रेकजाविक है ये आइसलैंड का कैपिटल कब बना, लेकिन इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिली, तो इसलिए मैं आप लोगों को ये नहीं बता सकता। मैं लैंग्वेज की बात करूँ तो आइसलैंडियन इन लोगों की इंग्लिश लैंग्वेज है, और करेंसी की अगर मैं बात करूँ तो वो है आइसलैंडिक क्रोना। ठीक है, क्रोना वो वाला क्रोना नहीं है, KRONA, क्रोना आइसलैंडिक क्रोना। एरिया की अगर मैं बात करूँ तो वो है 102,775 स्क्वायर किलोमीटर। कॉलिंग कोड इन लोगों की है 354 प्लस 354। एमसीक्यूज नंबर 5 है हमारा, कैपिटल ऑफ इंडिया इज। इंडिया का कैपिटल कौन सा है, तो स्टूडेंट्स वो है न्यू दिल्ली, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट। इंडिया जो है ये हमारा हमसाया ममालिक है जो कि साउथ एशिया में लोकेट है। अगर स्टूडेंट्स मैं अब आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दूँ इनके बारे में, तो स्टूडेंट्स सेवंथ कंट्री है लार्जेस्ट अकॉर्डिंग टू दी एरिया। ठीक है, और अगर आबादी की बात करें तो सेकंड नंबर पर आबादी के लिहाज से पूरी दुनिया में। इसकी अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूँ तो वह है 1.08 बिलियन। ठीक है, मिलियन आपने नहीं कहना, इसकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 1.408 बिलियन। और स्टूडेंट्स इनका जो प्राइम मिनिस्टर वो है नरेंद्र मोदी। कॉलिंग कोड की अगर मैं बात करूँ तो वो है +91, जिस तरह हमारा +92 है। इनकी अगर मैं एरिया की बात करूँ तो वो है 3287263 स्क्वायर किलोमीटर। एमसीक्यूज नंबर 6 है हमारा, कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया इज। इंडोनेशिया के कैपिटल का क्या नाम है। स्टूडेंट्स देखिए, इंडोनेशिया का जो कैपिटल है वो है जकार्ता, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट है। स्टूडेंट्स प्रोनाउंसिएशन जो होते हैं हर इंसान का डिफरेंट होता है। जिस तरह अगर आप लोगों को मैं फंजाई का मिसाल दूं, तो इंडिया वाले इसको फंगी बोलते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में इसको फंगाई बोलते हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान के जो लोग हैं उसको कहते हैं फंजाई। तो इस तरह जो जकार्ता है, शायद इंडोनेशिया के लोग इसको जकार्टा बोल रहे हो, तो इसलिए इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। ट्रून इंडोनेशिया जो है इसमें 1700 आइलैंड है अकॉर्डिंग टू द गूगल, मैं नहीं कह रहा। इसकी अगर मैं लैंग्वेज की बात करूँ तो इसका जो लैंग्वेज है वो है इंडोनेशियन। रीजनल लैंग्वेज जो है स्टूडेंट, जिस तरह हम इधर कोई लोग पुश्तो बोलते हैं, कोई उर्दू बोलते हैं, कोई सराइकी बोलते हैं, तो इस तरह जो इंडोनेशिया है इसमें 700 डिफरेंट ज़ुबानें बोली जाती है। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि जगराता जो है ये इंडोनेशिया का कैपिटल कब बना। स्टूडेंट देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल 1961 में इन लोगों ने सेलेक्ट किया कि जकार्ता जो है वो इंडोनेशिया का कैपिटल होगा, जो बाद में चेंज हुआ, और अगेन 1964 में दोबारा जकार्ता जो है इंडोनेशिया का कैपिटल बन गया। अब स्टूडेंट्स अगर इसमें इसके मैं टोटल एरिया की बात करूँ तो वो है 1904569 स्क्वायर किलोमीटर। स्टूडेंट्स इंडोनेशिया की करेंसी की बात करें तो वो है इंडोनेशियन रुपया। कॉलिंग कोड जो इंडोनेशिया का है वो है +62। एमसीक्यूज नंबर 7 है हमारा, कैपिटल ऑफ ईरान इज। ईरान के कैपिटल का क्या नाम है, तो स्टूडेंट्स ईरान के कैपिटल का नाम है तेहरान। अब स्टूडेंट्स ईरान को जो दूसरा नाम लिया जाता है वो है पर्शिया। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो वो है पर्शियन। करेंसी की बात करें तो इसका जो करेंसी है वो है ईरानियन रियाल। इसकी कॉलिंग कोड की अगर मैं बात करूँ तो वो है +98। ऑप्शंस अगर हम ईरान की टोटल एरिया की बात करें तो वो है 1648195 स्क्वायर किलोमीटर। एमसीक्यूज नंबर 8 है हमारा, कैपिटल ऑफ इराक इज। इराक के कैपिटल का क्या नाम है, तो सुन, इराक के कैपिटल का नाम है बगदाद, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट हियर। अब सुन, इराक के हम ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो वो है अरेबिक प्लस कुर्दिश। ये दोनों जो ज़ुबानें हैं ये इराक में बोली जाती है। और स्टूडेंट्स आप लोगों को ये सुन के खुशी होगी कि इराक जो है ये एक इस्लामी ममालिक है। इसमें 90 से लेके 95% तक इस्लाम है, बकाया 5% जो है इसमें हिंदू भी आ जाते हैं, क्रिश्चियंस भी आ जाते हैं। मैं अगर इसकी करेंसी की बात करूँ तो वो है इराकी दिनार, और अगर हम इसकी कॉलिंग कोड की बात करें तो वो है +96
4, ठीक है। तो आप ये चीज़ें आपने याद रखनी है। टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो वो है 435.3 मिलियन। एमसीक्यूज नंबर 9 है हमारा, कैपिटल ऑफ आयरलैंड इज, आयरलैंड के कैपिटल का क्या नाम है? तो स्टूडेंट्स आयरलैंड के कैपिटल का नाम है डबलिन, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट हियर। अब स्टूडेंट्स हम ये जान लेते हैं कि आयरलैंड जो है ये कौन सी जगह पर आता है। तो स्टूडेंट्स आयरलैंड जो है ये नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन के ऊपर आता है। इसके अगर मैं एरिया की बात करूं तो वो है 84421 स्क्वायर किलोमीटर। लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो वो है इंग्लिश और आयरिश। स्टूडेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम जो डबलिन है ये 1922 में सेलेक्ट किया गया कि ये आयरलैंड का कैपिटल होगा, और फिर 37 में इस पर पूरा पूरा अमल किया गया। एमसीक्यूज नंबर 10 है हमारा, कैपिटल ऑफ इसराइल इज, इसराइल के कैपिटल का क्या नाम है? तो सुन, इसराइल के कैपिटल का नाम है जेरूसलम, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट हियर। अब स्टूडेंट्स हम इसराइल के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये कहाँ पर आता है। कॉन्टिनेंट की बात करें तो वो है एशिया, और फॉर द फर्स्ट टाइम जो जेरूसलम है ये इसराइल का कैपिटल सेलेक्ट किया गया था मई 14 1948 को। नेशनल लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो वो है हेब्रेव, ये आपने याद रखना है। और इसराइल में जो ज़्यादातर है वो है ज्यूस, ठीक है। 73% इसमें ज्यूस है। और अगर मैं इसकी एरिया की बात करूँ तो वो है 22072 स्क्वायर किलोमीटर। करेंसी की अगर हम बात करें तो वो है न्यू शेकेल, कोड इनका है +972। एमसीक्यूज नंबर 11 है हमारा, कैपिटल ऑफ इटाली इज, इटाली की कैपिटल का क्या नाम है? तो सुन, इटाली के कैपिटल का नाम है रोम, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट हियर। सुन, रोम के जो नेशनल लैंग्वेज है वो है इटालियन। एरिया की बात करें तो वो है 301,230 स्क्वायर किलोमीटर। करेंसी की अगर मैं बात करूं तो वह है यूरो, EURO, ठीक है, यूरो। एमसीक्यूज नंबर 12 है हमारा, कैपिटल ऑफ फाइनलैंड इज, फाइनलैंड के कैपिटल का क्या नाम है? तो सुन, फाइनलैंड के कैपिटल का नाम है हेलसिंकी, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट हियर। अब स्टूडेंट्स ये जो फाइनलैंड है ये एक यूरोपियन कंट्री है। इसकी प्राइम मिनिस्टर है सन्ना मैरिन। लैंग्वेज जो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है फाइनिश, और इसके अलावा इसमें स्वीडिश भी बोली जाती है। टोटल पॉपुलेशन इन लोगों की है 5.541 मिलियन। कोड की अगर मैं बात करूं तो वो है 358। स्टूडेंट्स में ज़्यादातर चीज़ें लिख नहीं रहा, इसलिए आप अपने साथ एक नोटबुक उठाए और उसमें लिखते जाए। स्टूडेंट्स फाइनलैंड में जो है 68% इसमें क्रिश्चियंस है, ठीक है, मतलब ये एक क्रिश्चियन कंट्री है। और जो इसकी अगर मैं करेंसी की बात करूं तो वो भी है यूरो। और 8 अप्रैल 1812 को ये सिलेक्ट किया गया कि हेलसिंकी फाइनलैंड का कैपिटल होगा। एमसीक्यूज नंबर 13 है हमारा, कैपिटल ऑफ फ्रांस इज, फ्रांस के कैपिटल का क्या नाम है? स्टूडेंट्स इसके बारे में तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा, पेरिस। तो फ्रांस का जो कैपिटल है वो है पेरिस, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट हियर। स्टूडेंट्स ये भी एक यूरोपियन कंट्री है। इसकी अगर मैं टोटल पॉपुलेशन की बात करूं तो वो है 67 मिलियन, ठीक है। इनकी अगर हम कॉलिंग कोड की बात करें तो वो है +33। 51% इसमें क्रिश्चियन है। एरिया की अगर मैं बात करूं तो वो है 643,801 स्क्वायर किलोमीटर। इसकी भी करेंसी यूरो है। एमसीक्यूज नंबर 14 है हमारा, कैपिटल ऑफ जर्मनी इज, जर्मनी के कैपिटल का क्या नाम है? तो सुनो, जर्मनी के कैपिटल का नाम है बर्लिन, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट हियर। स्टूडेंट्स ये भी एक यूरोपियन कंट्री है जिसकी टोटल पॉपुलेशन है 83 मिलियन। कॉलिंग कोड इसका है +49, और इनकी जो लैंग्वेज है वो है जर्मन। करेंसी इनकी भी यूरो है। एमसीक्यूज नंबर 15 है हमारा, कैपिटल ऑफ ग्रीस, ग्रीस के कैपिटल का क्या नाम है? तो सुन, ग्रीस के कैपिटल का नाम है एथेंस, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट हियर। सॉरी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट हियर। स्टूडेंट इसकी टोटल पॉपुलेशन है 10.64 मिलियन। लैंग्वेज इनकी है ग्रीक, जो ज़्यादातर हम बायोलॉजी में सुनते हैं ना, ये एक ग्रीक वर्ड है। तो ये बेसिकली ग्रीस वालों की लैंग्वेज है। इनकी जो कॉन्टिनेंट है वो भी है यूरोप। +30 इनका कॉलिंग कोड है। क्रिश्चियन इनमें 93% है। आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ग्रीस में जो ज़्यादातर लोग हैं वो है क्रिश्चियन, और इनकी भी जो करेंसी है वो है यूरो। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको जनरल नॉलेज एमसीक्यूज़ की समझ आ गई होगी। और अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो या मुझसे कोई गलती हुई हो इन एमसीक्यूज़ में तो आप उसका दुरुस्त जवाब कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।
मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।